रामायण पढ़ना सीखना यूट्यूब चैनल पे आप सभी रामायण प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय रामायण प्रेमियों, हम लोग बाल कांड में दोहा 1 से रामायण का पाठ प्रारंभ करते हुए कल दोहा 175 तक सभी चौपाइयों के साथ अर्थ सहित पाठ पूर्ण किए। जिन रामायण प्रेमियों का पाठ किसी कारणवश छूट गया होगा उनके लिए मैं दोहा 175 तक अर्थ सहित प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया हूँ, वहाँ से पाठ पूर्ण कर लेंगे। और आइए आज हम लोग बाल कांड में दोहा 175 के आगे के चौपाइयों का अर्थ सहित पाठ मिलकर प्रारंभ करते हैं। हम लोग उत्तर कांड तक साथ साथ पढ़ते चलें। इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अधिक से अधिक रामायण प्रेमियों तक शेयर कर लेंगे, ताकि हम लोग साथ साथ मिलकर उत्तर कांड तक रामायण का पाठ करते चलेंगे। तो हम लोग 175 दोहा के आगे के चौपाइयों से अर्थ सहित पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। काल पाय मुनि सुनु सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। भूपयनुज हरिमर्दन नामा, भयउ सो कुंभकर्ण बलधामा। सचिव जो रहा धर्म रुच जासु, भयउ विमात्र बंधु लघुतासु। अरिमर्दन नामक जो राजा छोटा भाई था, नहीं, प्रताप भानु का छोटा भाई जो अरिमर्दन, तो अरिमर्दन नामक जो प्रताप भानु का छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। और उसका जो मंत्री था, जिसका नाम धर्मरुचि था, वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जे सुत सेवक नृप केरे, भय निशाचर घोर घनेरे। उसका विभीषण नाम था, जो रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ, उसका विभीषण नाम था, जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। जो राजा के पुत्र और सेवक थे, वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। राजा प्रताप भानु के विषय में ये सभी बातें कही जा रही है। काम रूप खल जिन शयनिका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, वरनि न जाहि विश्व परितापी। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता, इतना दुर्दान थी। उपजे जदपि पुलस्त कुल, पावन अमलयनूप। तदपि महिषुर श्रापवश, भये सकल अघरूप। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुजत सदरि बिहारी। कहत तात सुनि स्मोद प्रणामा, हर प्रकार प्रभु पूर्ण शव कामा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। यद्यपि वे पुलस्त ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए।
किन्ह विविध तप तीनहु भाई, परम उग्र नहीं वराणी सो जाई। गयऊ निकट तप देखी विधाता, मागहु बर प्रसन्नमय ताता। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। करी विनती पद गही दस सीसा, बोले वचन सुनहु जगदीसा। हम काहू के मरहि न मारे, वानर मनुज जाति दुई वारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर, सुनिए, वानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरें, यह वर दीजिए। एवमास्तु तुम बड़ तप कीन्हा, मैं ब्रह्मा मिलिते ही बर दीन्हा। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गयऊ, तेहि बिलो कि मन विस्मय भयऊ। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए, उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो यही खलनित करबय राहारू, हो यही सब उजारे संसारू। शारद प्रेरिता सुमति फेरी, मागे सिनीद मास सटकेरी। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। गए विभीषण पास पुनि, कहे पुत्र वर मागु, तेहि मांगे भगवंत पद, कमलय मलय अनुरागु। श्यावर रामचंद्र संगर जुमा, जय जय सीताराम। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ यजिर विहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र, वर मांगू। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल, निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। तीन ही देई वर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए। मय तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। मंदोदरी मैं दानव की पुत्री थी। सोई मैं दीनी रावण ही आनी, हो यही जातु धान पति जानी। हरसित भयउ नारी भले पाई, पुनि दो बांधियु बिहाहे सिजाई। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निरमित दुर्गम यति भारी। सोई मैं दानव बहुरी सवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैं दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें
मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगावती जसी अहि कुलवासा, अमरावती जसी सक्रिय निवासा, तीन ते अधिक रम्ययति बंका, जग विख्यात नाम ते ही लंका। जैसी नागकुल के रहने की पाताल लोक में भोगावतीपुरी है और इंद्र रहने में स्वर्गलोक में अमरावतीपुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और वहाँ का वह दुर्ग था, जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। खाई सिंधु गभीरयति, चारि दिशि फिर आव, कनक कोट मणि खचित दृढ़, वरनि न जाए वनाव। श्याम रामचंद्र शंकर जुमा जय जय सीताराम। उसे चारों ओरों से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोट है, जिसकी कारीगरी वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जेहि कलप जोई, जातु धानपति होय, सुर प्रतापी अतुल बल, दल समेत वस सोई। श्याम रामचंद्र शंकर जुमा जय जय सीताराम। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो रासों राजा रावण होता है, वही सूर प्रतापी अति बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। रहे तहाँ निश्चर भट भारे, ते सब सुर न समर संहारे। अब तह रहि शक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जक्षपति के रे। वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे, देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहाँ कुबेर के 1 करोड़ रक्षक लोग रहते हैं। 10 मुख कतहु खबरि असि पाई, सेना साज गढ़ घेर से जाई। देखी विकट भट बड़े कटकाई, जछ जीव लय गए पराई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। फिर सब नगर दसानन देखा, गयउ सोच सुख भयउ विशेषा। सुंदर सहजय गमय अनुमानी, किन्हि तहाँ रावण रजधानी। तब रावण ने घूम घूम कर सारा नगर देखा, उसका चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और दुर्गम अनुमान करके रावण वहाँ अपनी राजधानी कायम की। जेहि जस जोग बाटि ग्रह दीन्हे, सुखी सकल रजनी चर कीन्हे। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीति लय आवा। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राष्ट्रों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उसे पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। कौतुक कहीं कैलाश पुनि, लीन्हे सिजाई उठाय। मनहु तौले निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाय। श्याम रामचंद्र शंकर जुमा जय जय सीताराम। फिर उसने जाकर खिलवाड़ ही में कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तोलकर बहुत सुख पाकर वहां से चला आया। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमि प्रतिभा लाभ लोभ अधिकाई। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जल प्रताप बल बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके नित्य नए बढ़ते जाते थे, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अति बल कुंभ करन यश भ्राता, जेहि कहु नहीं प्रतिभट जग जाता।
करई पान शोभई षडमासा, जागत होई तिहु पोर त्रासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ा योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। जौ दिन प्रतिहार कर सोई, विश्व वेगी सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाय वखाना, तेहि समय अमित वीर बलवाना। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। वारिदनाद जेठ सुततासु, भट महु प्रथम लीक जग जासु। जेहि न हो हिरण सनमुख कोई, सुरपुर तिन ही परावन होई। मेघनाद रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत योद्धाओं में पहला नंबर था और रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग तो नित्य भगदड़ मची रहती थी। कुमुखय कंपन कुली शरद, धूमकेतु अतिकाय। एक एक जग जीत सक, ऐसे सुभट निकाय। सियावर रामचंद्र शंकर जी मां, जय जय सीताराम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुत सुरत अजिर विहारी। कहत तात सुनि स्मोद प्रणामा, हर प्रकार प्रभु पूर्ण सब कामा। दीन दयाल विद्युत संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रभु के कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भयाजू। जय सिया राम जय जय सिया राम, श्री राम जय जय राम। आज कथा इतनी भई, सुनो वीर हनुमान, बाजन बाजे गा गई। सब देवतन आश्रम गए, शिव जी गए कैलाश। सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंगबली की जय।